किसी ने बताया, अमेरिका से आए थे वो, उन्होंने कहा मैं गोरे से मिला वहां, बड़ा पढ़ा लिखा गोरा। उस गोरे का ये तबसरा था कि दुनिया जो है ना इस वक्त, उसने कम्युनिज्म को भी देख लिया और ईसाइयत और यहूदियत को भी देख लिया। अब दुनिया के पास इस्लाम के अलावा इस बर्बादी से जिसमें पूरी दुनिया पड़ चुकी है, इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल आखिर क्योंकि देख लिया ना, ये मादा परस्ती में जब उन्होंने मजहब को अपनी सोसाइटी से निकाला है, तो मजहब निकलने के बाद अखलाकियात के सारे पैमाने चेंज हो गए। जिना लीगल हो गया, फिर लड़कों से बदफेली लीगल हो गई, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना लीगल हो गया, बच्चे रोकना लीगल हो गया, औरत की मर्जी में 6 पैदा करूं, 2 पैदा करूं, पैदा ही ना करूं, ये मेरा जाती हक है। हालांकि ये जाती है नहीं। वजह उसकी ये कि हमारे माँ बाप अगर हमें रोक लेते, हमें दुनिया में नेमत मिलती क्या जिंदगी की? तो कुरान ने, इस्लाम ने हमें नस्ल रोकने से मना किया कि जैसे आप पैदा हुए हो, आपके लिए किसी ने तकलीफें उठाई हैं, आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने, तो अगली नस्ल के लिए आपको भी तकलीफें उठानी है। जैसे जानवर जो है ना, ये मजबूर है बच्चे पैदा करने पर, इनसे मशवरा नहीं लिया जाता कि पैदा करना है कि नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली है। तो इंसान को भी इस्लाम ने क्या किया है? मजबूर किया है कि नस्ल की ग्रोथ ये इंसानों के हाथ में नहीं है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ये किसके हाथ में, किससे पूछा जाएगा? ये खुदा से पूछा जाएगा। तो नस्लें उन्होंने रोकना शुरू कर दी मजहब को जब निकाला। तो नतीजा क्या निकल रहा है? जो तबाही बर्बादी। अब आप देखो, खुदकुशियों का रेशो वहां था ना, अब हमारे यहां भी आ गया है, क्योंकि मादा परस्ती फैल रही है ना। मैं आपको एक अभी चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, उससे बात समझाता हूं। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए जिसने खुदकुशी की। हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालिदैन परेशान, यार इतनी ठीक ठाक टेंशन में। तो वालिद साहब मेरे पास आए, मेरी भी चूंकि उनके वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो बाप पे, माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है। इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है। वो हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे? उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहा है पैदा करो, मैं खिलाऊंगा, तो पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है। मुझे एक बात बताओ, पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ, उन बेचारों के वो जो बेटा था, वो 23-24 साल का लड़का, अभी ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके वालिदैन के लिए। बेरोजगारी ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे दोस्त मैं जानता हूं, वो ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह, उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, ऐसा ना कोई जाके कि अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तू तो सहरी खा के गया है ना, इसका मतलब खाने को मिल रहा है, शाम को इफ्तारी भी की है, रोजे भी चल रहे हैं। तो ये जो रोजे चल रहे हैं ये रस्मी है, ये इसका मतलब दीन अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वो रोजा भी उसको खुदकुशी से नहीं रोक रहा है, रोजे की हालत में खुदकुशी हो रही है। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन कि मेरा फ्यूचर मुझे तारीक नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया वो भी डूब गया। उसने बहुत सारी जगहों पे अब्बा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके, कर्जे ले लेके जगह जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी, उसने जो है वो गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, उसका नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया, 20 तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिस्क के दरवाजे खोलूंगा और जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप?
पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई। जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है? फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मकरूज बना दिया, कर कुछ देने का नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग। और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बी से बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है? सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कुछ खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई हैं उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था वो। बाप का हाल क्या हुआ? मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर, क्योंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं शायद हमारा कसूर है, हमने इसको ताने ज्यादा दे दिए थे। मैंने कहा भाई जितने भी ताने दिए हो, भाग जाता घर से, फोन कर देता जी मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे ताने नहीं मिलेंगे। कुछ भी 20 रास्ते हैं। इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार कि तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे हैं, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छिनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रही है ये तो मच्छर के पर के बराबर मेरी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। इस दुनिया की मुसाफिर खाना है। इन बंगलों की, इन गाड़ियों की, इन इज्जतों की, इन शोहरतों की अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने सहाबा से फरमाया कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। वो एक अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें, मैं इसके हक में नहीं हूं। बेटा कमा के दे रहा है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते ही इसलिए, पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें ये। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूं ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है कि मेरा कर्जा लेके, मुझसे कर्जा लेके पी गए ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब 2 बच्चे ही अच्छे का नारा लगाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? 2 अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चों पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफेवा से 2 बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, या नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अब्बा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि 2 कमबख्तों ने पैदा किए थे ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। 2 का रिस्क लिया उन्होंने, उसमें भी खुश नहीं होते। रिस्क क्या, ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो? नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूं ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खोपड़ी में आ रही हैं। तो मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस बनाया जा रहा है। आपको कहा 2 हो लेकिन तरबियत याफ्ता, और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और 18वां 22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता, और जो टमाटर का ठेला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे, फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए हैं भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा मुझे बताओ इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो। ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है,
या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है, और फिर पढ़ा के क्या करना है। अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। ये कमबख्त 2 महीने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या। तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, डर रहा होता है कि मेरा बनेगा क्या। तो वो उसने आगे बताया अब्बा को, चूंकि अब्बा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, तो अब्बा को आगे बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए, और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है, ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए हैं भाई, ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूं ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना, तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं अपने आप को खुदकुशियां से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे। नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में। इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है, जो खिड़कियों से भाग भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूं, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बात दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता किधर से दाखिल होना है मैंने। गवर्नमेंट स्कूलों का तो यही हाल है, खिड़कियां टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, मगर वो नोट छापने की मशीन बन जाता है फ्यूचर में। और डिप्रेशन तो होती नहीं उसको, क्योंकि उसको तो कोई है ही नहीं। आप लोगों ने प्लानिंग बनाई हुई है, मैंने इतनी दौलत कमानी है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने इतनी इज्जत चाहनी है, मेरा ये हदफ है, मैंने यहां तक पहुंचना है, स्ट्रगल और मेहनत। उसके बाद जब रिजल्ट, जिन लोगों का जो पूरे हो जाते हैं ना उसमें, वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स उनको ला रहे होते हैं, देखिए स्ट्रगल का नतीजा देखिए आप। असल में सब गोरा कहता है कि मेहनत करो, मेहनत। इन्होंने मेहनत की, आज कहां तक पहुंचे हुए। अबे तू उन 100 आदमियों को भी लेकर आ, उस खुदकुशी करने वाले नौजवान की तरह, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ईमानदारी से मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या निकला, 0। उनको भी तो लेकर आओ ना। फिर मैं पूछता हूं, वो मार्केट से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। गोरों में भी शॉर्ट, वो गोरे भी नहीं लाते उन लोगों को। ये जो गोरों में खंभों से लटक लटक के मर रहे हैं जापान में और स्वीडन में, सारे वही हैं। स्ट्रगल थी, रिजल्ट क्या था, 0। और बल्कि इनमें तो ऐसे बहुत से लोग हैं, स्ट्रगल थी, रिजल्ट भी पूरा आया, फिर भी खंभे से चिपक के मरा है। ये मैं खंभा की मिसाल कराची के हिसाब से दे रहा हूं, वहां खंभे से चिपक के नहीं मरते। वहां तो है ना, वो तो ऊपर से छलांग लगाएगा। मैंने तो ऐसी जगह देखी है, अब व्लॉग में ये जगह हम दिखा नहीं सकते, वीजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं गया हूं ऐसी जगहों पे कि भाई ये वो जगह है, यहां से लोग मरते हैं। इतना खतरनाक जगह है यार, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। मैं जब मुल्क का भी नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है मरीख में होगा वो, तो वो गवर्नमेंट ने ना वहां बाढ़ खींच दी कि, कोई भी ऊंची जगह होती है ना, बाढ़ खींच दी कि यार यहां से समंदर के करीब है बहुत ऊंची चट्टान, उस चट्टान पे खड़े होकर ना लोग आके देखते तो कह रहे यार बेहतरीन लोकेशन है उनकी, ये बेहतरीन, गूगल से कहो ना बेहतरीन लोकेशन, गूगल ये वाली लोकेशन बताया। कैसे यार उल्टा लटक के जाते हैं, नीचे पटाख से सर लगा और परखचे उड़ गए। मैं तो सोचता था, अबे तू नीचे जाने में जो टाइम लगेगा उसकी टेंशन कैसे बर्दाश्त कर रहा है। यानी खुदकुशी करने वाला तो ये सोचता है ना कि यार ठा से मर के खत्म हो जाऊंगा। अबे तो ये जो नीचे जाएगा जब तू, ये भी तो अच्छा खासा फासला है। फिर गवर्नमेंट ने बाढ़ लगाई, लोग उस बाढ़ को क्रॉस कर करके आ रहे हैं, फिर बाढ़ और ऊंची कर दी। अजीब हिसाब है यार। और कमाल की बात है यार, जिस मुल्क में जितनी कम टेंशन है खुदकुशियां, उसमें उतनी ही ज्यादा। फिर मैं बताऊं, नाम नहीं ले सकता मैं, जिस मुल्क में जिसके आप ख्वाब देखते हो ना यार, हमें वो जगह चाहिए। और याद रखो, कल तुमने बूढ़ा होना है कि नहीं होना, मुझे बताओ। गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना, उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडे पे मुर्गियां बैठी भी दिखा रहा था मैं व्लॉग में। तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस्ट था,
तो आपके बयान सुन के मैं एथियज्म से तौबा कर ली और कह रहे मैंने गोरों का देखा है वहां जो एथियस लोग हैं ना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जो एथियस लोग हैं अपने माँ बाप के साथ बोलो बहुत बुरा, क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी का जज्बा कहां पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए। कहेंगे यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए, अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहे मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई। तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी इज्जत हो रही है और बड़े तमीज से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने औलाद को बाप बना के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, उनकी फिर इज्जत होती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। हमारे अब्बा की तरह होते हैं ना जो अपने आप को, मेरे वाले साहब अपने आप को अब्बा समझते थे और हमें क्या समझते थे? औलाद। इसी वजह से जब कोई देखते थे उल्टा सीधा काम हो रहा है, अब्बा हमें रबड़ के पाइप से, वो ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप नहीं, जो पानी वाला पाइप होता है, इसके टुकड़े पहले सरेआम मिलते थे। इसके टुकड़े जो थे ना सस्ते रेट पे भी मिल जाते थे और मुफ्त में भी मिल जाते थे। तो हमारे अब्बा को कहीं बाहर गली में नजर आ जाता तो एहतियातन घर में उठा के ले आते थे अब्बा हमारे, कि किसी बच्चे ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की, समझाने, ऐसे हमारे पास सख्त मिजाज नहीं थे कि मारपीट करते हो, लेकिन बवक्ते जरूरत ये बताने के लिए कि अब्बा कौन है, मैं हूं। तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था, वो उठा के कभी कभार तबीयत से हमें पेल दिया करते थे। ऐसे अब्बा का एहतराम घर में हो आज की नस्ल में, फिर मैं मानूंगा कि ये अब्बा क्या है, अब्बा है। आज जो अब्बाओं का एहतराम हो रहा है ना, अब्बा ने अपने आप को बेटा समझना शुरू कर दिया है और बेटे को क्या बना लिया है, बाप। यानी घर में ऑर्डर फिर बेटे का चल रहा होता है, अब्बा की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। वो बेटे के सामने ना हर वक्त ऐसे बैठा होता है झुक के। बेटा जो है ना, अब्बा जो है ना, बेटे के सामने कैसे बैठा होता है, तमीज। अब चूंकि वो अब्बा ही नहीं रहा तो अब जाहिर है फिर तो रिस्पेक्ट ही होगी, जैसे दोस्तों की होती है, बच्चों की होती है। तो वो, क्योंकि मेरे सामने केस आते हैं जो बेटा ज्यादा चीख रहा होता है और बाप अपनी आवाज को धीमी रखता है कि मैंने ऊंची आवाज से बोला ना तो मेरे बेटे को आ जाएगा गुस्सा। मैं वहीं समझ जाता हूं इस घर में बाप बाद में पैदा हुआ है, बेटा पहले पैदा हो गया। सिस्टम क्या हो गया है, डार्विन के नजरिया तरक्की करते करते ना इतनी हो गई है कि अब्बा पहले, और ये हदीस से भी साबित है, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत की अलामत यह है कि बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब, बाप अपने बेटे को जनेगा, बाप जो है अपने बाप को जनेगा और माँ अपनी माँ को जनेगी। बेटियां माओं पे हुकूमत करेंगी, बेटे बापों पे, बहुएं सासों पे हुकूमत करेंगी। आजकल मजहबी स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, सास का कोई हक नहीं है, ससुर का कोई हक नहीं है, सारा फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी कर। एक मजहबी स्कॉलर है, वो बता रहे थे कि औरत कमा भी सकती है। हमने तो बयान दिया ना कि औरत नहीं कमा सकती अगर शौहर की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसका नान नफका जो शौहर के जिम्मे है वो इसीलिए कि भाई तुम घरदारी करोगी, बच्चे पैदा भी करोगी, उनको पालोगी भी, और घर के सारे काम तुम संभालोगी, और बाहर के सारे काम कौन संभालेगा, मैं। ये इस्लाम की तकसीम है। वो एक बड़े लिबरल किस्म के स्कॉलर हैं, उन्होंने बयान दिया कि नहीं, औरत अगर जॉब करना चाहे तो मर्द उसको नहीं रोक सकता। जब ये फेंकू होते हैं ना, शरीयत तो होती नहीं, तो इनको नहीं पता होता मेरी बात का के जिमनी नुकसानात क्या होंगे। और कोई पढ़ा लिखा भी बाज दफा बयान सुन रहा होता है, वो इतराज। अच्छा, उन्हीं स्कॉलर से पूछा गया औरत का नान नफका किसके जिम्मे है, तो उन्होंने कहा शौहर के जिम्मे। तो किसी ने कहा हजरत मैंने आपका पहले नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि एक तरफ शौहर के जिम्मे भी नान नफका है और वो खुद भी कमाएगी, तो ये करेगी क्या बैठ शौहर के किस काम की है फिर ये। यानी जब शौहर पे जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ बेनिफिट्स मिले ना मियां को। उसको कुछ भी नहीं, वो जब घर पे आएगा तो बेगम गई हुई है ऑफिस। वो नस्ल इसलिए नहीं बढ़ा रही कि भाई मेरे असल में एक्चुअली ऑफिस में काम इतना ज्यादा है, मैं बच्चे नहीं पाल सकती ना, मेरी क्लिनिक है, एक्चुअली मैंने पेशेंट्स का इलाज करना है, मेरा ऑपरेशन है वहां एक सीरियस, वो वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल हो सकते हैं। जैसे वो एक स्कॉलर ने फतवा दे दिया कि जी आप जो है ना कोरोना के दिनों में इमामत कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के जरिए भी इमामत। बड़े यानी मजहबी उलमा तो कह रहे थे ना कि इत्तिहाद मजलिस जरूरी है, एक ही मकान हो जहां इमाम और मुक्तदी हो। उन्होंने कहा नहीं जी, साइंसी तरक्की का दौर है, आप इमामत करें और वीडियो ऑन कर दें तो लोग घरों में जो है ना उस वीडियो को देख के क्या करेंगे, इमामत करेंगे। तो वो तो उन्होंने फेंक दी लंबी। लोग कह रहे हैं ये हैं पढ़े लिखे मौलवी, और ये जो तकियानूस किस्म के मौलवी, खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करने वाले भी ये तकियानूस मौलवी और वगैरह वगैरह ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, ये बस चाहते हैं अपनी दुकानें। ऐसे लोगों के कमेंट्स। तो किसी पढ़े लिखे ने उस पर क्लिप बनाया, उसने कहा यार एक आदमी इस्लामाबाद में है इमाम, वो वहां नियत मानता है इमामत की, और लाइव वीडियो चल रही है, कराची वाले भी देख रहे हैं, वो यहाँ नियत बांध लेते हैं। किबला कराची से जो है ना 1000 किलोमीटर करीब है और इस्लामाबाद से 1000 किलोमीटर तकरीबन दूर है।
तो इमाम पीछे नहीं है बल्कि 1000 किलोमीटर पीछे मुक्तदियों से खड़ा हुआ है। ये कौन सी इमामत की किस्म है यार, कि इमाम जो है ना पीछे और आधे मुक्तदी। ये तो वही हो गया बेटा किसको जन रहा है, अपने बाप को पैदा कर रहा है। तो उसके बाद से फिर उनका नया क्लिप नहीं आया। मेरा ख्याल है उन तक वो पहुंच गया, उन्होंने सोचा होगा यार मैंने इस दफा बहुत इतनी कर दी है कि अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं जल्दी से वो वाकया खत्म करूं कि खुदकुशी की लड़के ने बेरोजगारी की वजह से। मैं समझता हूं ये बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी नहीं है, ये मादा परस्ती की वजह से खुदकुशी है, जो आपको सोशल मीडिया सिखा रहा है। और आप जिस अंग्रेज को फॉलो कर रहे हो ना, इस्लाम को छोड़ करके उसने बड़ी तरक्की की है, वो अंग्रेज आपको डिप्रेशन का मरीज बना रहा है। लोग मुझे कहने लगे यार बेरोजगारी बेरोजगारी, मैंने कहा सुबह सहरी खा के सोया है, इसका मतलब खाने को बाप मालदार है, कल बाप के मरने के बाद सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है, और शायद इकलौता बेटा था वो, सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे वाकयात आ रहे हैं। अब लोग तो कह देंगे कि यार ये क्या करें बेरोजगारी में। वो भाई तुम्हें जब तक खाना पीना मिल रहा है, तुम्हारी अपनी जरूरतों को महदूद करो। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मेरी और आपकी जरूरत 2 वक्त की रोटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 वक्त की रोटी किसी को मिल जाए और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो, तो ऐसे है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट कर दे दी। बस अब अगर आप टेंशन लोगे तो इसका मतलब आप जहनी तौर पर बीमार हो, हकीकत में आपको परेशानी नहीं है। अब आप इस चीज की टेंशन ले रहे हो। और जो लोग कहते हैं ना ताने मिल रहे हैं माँ बाप की तरफ से, तो भाई निकल जाओ घर से। अच्छा, उनके अब्बा को मैंने क्या मशवरा दिया वो भी मैं बता दूं। अब बेटे की टेंशन तो बेटा तो गया खुदकुशी की, अब्बा आए कह रहे हैं मुझे एक तो बेटे की मौत की टेंशन, अब रिश्तेदार मुझे ताने दे रहे हैं कि तुमने चूंकि इसको बेरोजगारी का ताना दिया था ना। अच्छा, अब्बा बेरोजगारी का ताना नहीं दे रहे थे, अब्बा ये दे रहे थे एक ताना कि यार लाखों रुपए लेके मुझे मकरूज बना दिया तुमने। अब्बा मना कर रहे थे कर्जा ना लो किसी से, जितना अल्लाह ने दिया है उसी में कारोबार की कोशिश करो, कर्जे ना चढ़ाओ। ये बात बिल्कुल ठीक थी ना अब्बा की। अबे क्या हो गया भाई, अब्बा दीनदार आदमी है, अब्बा परहेजगार आदमी, अब्बा को ये टेंशन नहीं है कि बेटा कमा के नहीं खिला रहा। वो अब्बा का चलता फिरता कारोबार है, वो तो माशाल्लाह दाढ़ी है, नमाजी है, तो वो तो उसको टेंशन नहीं है। दीनदारों को थोड़ी टेंशन होती है बेटा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। कमा रहा है ठीक है, नहीं कमा रहा तो बेटा जब तक हमारे खर्चे पे खा रहा है खाता रहे। हाँ, अब्बा हमारे अब्बा की तरह हैंटर से कुटते रहेंगे, हर थोड़े दिनों के बाद एहतियातन क्या होगा, कुटता रहेगा आदमी, जैसे हम कुटते थे। हमें तो अब्बा से जब पिटे हैं तो कभी ख्याल नहीं आया कि अब्बा ने हमें मारा क्यों, थोड़ी देर टेंशन हुई, उसके बाद नॉर्मल लाइफ कि भाई अब्बा है यार, अब्बा के एहसानात क्या है। घर हमें अब्बा की वजह से मिला भाई, नाम हमें अब्बा की वजह से मिला, इज्जत हमें। आपके अब्बा लेस अगर हो, अंग्रेजों में तो अब्बा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत में भी कोई कमी नहीं आती। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पता चले ये विदाउट अब्बा है, इसके अब्बा का पता ही नहीं है, कोई 2 टके की इज्जत रहेगी उसकी। मुझे लग रहा है आप लोग क्या है तो बोलो ना, नहीं हो गए यार, क्या इज्जत होगी। आप कहीं रिश्ता लेने के लिए जाओ जी आपके वालिद साहब क्या करते हैं, और मेरे वालिद साहब है ही नहीं, वो समझेंगे शायद इंतकाल हो गया, कि इंतकाल भी पता ही नहीं, बस वालिदा ने बताया मैं मां हूं, अब्बा का हमने ना पूछा ना कभी कोई तहकीक। रिश्ता मिलेगा आपको, वो कहेगा भाई फिर आप जाएं ऐसे लोगों के यहाँ जिनके अब्बा नहीं होते, वो लोग दे देंगे आपको। हम लोग के यहाँ चुके होते हैं, इसलिए हम लोग या तो कब्र दिखा या अब्बा दिखा, या तो जिंदा दिखा या मुर्दा दिखा। तो इंसान को बाप से क्या मिलती है, इज्जत। बाप, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपका दोस्त चाहता है कि आप उससे नीचे रहें। दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि ये कारोबार में, तालीम में, इज्जत में मेरे बराबर आ जाए। वो थोड़ा सा आपको क्या चाहेगा, उसको पता है यार ये मेरे बराबर आ गया ना तो फिर ये मुझे आंखें दिखाएगा। वो हमेशा क्या चाहता है, आप उससे थोड़ा सा नीचे। ये जो दोस्त एक दूसरे को मशवरे दे रहे थे ना, ये कर ले वो कर ले, इस पर कभी भी अमल नहीं किया करो, इल्ला माशाल्लाह बहुत ही कोई मुखलिस दोस्त हो, वरना वो इस चक्कर में नहीं हो। अपना तो कभी भी नहीं बताएगा, पूरे राज अपने नहीं बताएगा, मैंने क्या किया, कहां से माल उठाता हूं, किधर बेचता हूं। उसको पता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा कारोबारी बन जाएगा। थोड़ा सा कुछ मख्फी रख के शेयर कर रहा होता है चीजें। इल्ला माशाल्लाह सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ मुखलिस लोग भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट है मार्केट में, बहुत थोड़े हैं। तो दोस्त ये चाहता है कि आप तरक्की करो मगर आपसे नीचे नीचे। दोस्ती का तकाजा है कि तरक्की तो वो चाहता है लेकिन इतनी नहीं कि वो आपके बराबर आ जाए। भाई का रिश्ता ये होता है, भाई चाहता है कि आप तरक्की करो, आपके बराबर आ जाओ, लेकिन वो भी ये बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो ये चाहें कि ये मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि वहां फिर जेलसी का अवसर पैदा होना शुरू हो जाता है। यार ये तो हमारा ही बाप बन गया है भाई। तो वो भी चाहेगा तरक्की करो मगर कहां तक, बोलने पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है आपके बराबर आ जाए वो। लेकिन बाप पता है क्या चाहता है, बाप की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मेरी जो औलाद है वो मुझसे आगे निकले। ऐसा प्यारा अल्लाह ने रिश्ता बनाया है
तो अगर कभी हैंडर से पकड़ के कूट दे तो यार मार खाओ, इसमें ये तो फजीलत की चीज है। आना शुरू कर दें घर जाके अपनी औलादों को बिला वजह। मैं तो औलादों को मशवरा दे रहा हूं, बापों को मशवरा नहीं दे रहा कि आप बाप होना साबित करने के लिए कूटा करें। मैं औलादों को कह रहा हूं, अगर अब्बा थोड़े सख्त मिजाज है तो अल्लाह के लिए क्या कर लो, बोलो ना, बर्दाश्त कर लो। तो अब मसला क्या है, आजकल बर्दाश्तें क्या हो गई हैं, खत्म। बच्चा पैदा किया, पैसा कमा के देगा। अच्छा, मैं उनके अब्बा का वाकया मुकम्मल कर दूं। उनके अब्बा जब टेंशन में आए ना कि यार, कह रहे अब मेरे लिए एक टेंशन खड़ी हो गई है, हर खानदान में शख्स मुझे ताने दे रहा है कि तुमने बेरोजगारी के ताने दिए थे बच्चे को, तुमने जो है वो, अच्छा ताने तो सारे ही खानदान दे रहा था उसको, ये ताना दे रहे थे कि मेरे ऊपर जो लाखों रुपए का तुमने कर्जा चढ़ा दिया, जो मैं बार बार मना कर रहा था कि कर्जे ना लो। जो इज्जतदार आदमी होता है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घर पे कोई दरवाजा नॉक करके अपने पैसे मांगे। इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बड़ी टेंशन है ये, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब औलाद ने बाप की परमिशन के बगैर कर्जे लिए और टेंशन में किसको डाल दिया, बाप को डाल दिया। तो बाप की टेंशन तो बजा है ना बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं, वो मेरे पास बेचारे पहले भी आए कि यार मैं इतनी टेंशन में पड़ गया हूं, हर आदमी आ रहा है, मैं बच्चे को कह रहा हूं कि तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है, ये तो हक बनता था ना। अब बच्चे ने क्या किया, जाके खुदकुशी कर ली। अब सारा खानदान इनको ताने दे रहा है कि देखो तुमने उसको कर्जों का ताना दिया, तुम्हारी वजह से खुदकुशी। अब ये एक तो बच्चे का गम, औलाद से बहरहाल इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। इतनी बेचारों ने दुआएं की मगफिरत के लिए, मेरे पास भी आए। तो मेरे पास अब फिर दोबारा जब दूसरी दफा आए ना, आंखें अंदर गई हुई, हल्के पड़े हुए इनके, रो रो के हाल खराब, और कह रहे हैं अब मैं एक नई टेंशन में जा रहा हूं। मेरी बीवी मुझे टेंशन दे रही है, मेरे घर वाले मुझे टेंशन दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से बच्चे ने खुदकुशी की है। क्या हाल है हजरत? मैंने कहा पहली बात तो ये कि आप जर्रा बराबर भी मुजरिम नहीं है, क्योंकि जुर्म का एहसास इंसान को डिप्रेशन में लेके जाता है। और मैंने कहा अगर आपसे गलती भी हुई है ना, उसका भी इस्लाम ने हल दिया। भाई इस्लाम के पास सब चीजों का हल मौजूद है। मैंने कहा कितने बड़े से बड़ा जुर्म हुआ, मैंने कहा ज्यादा ज्यादा यूं हम कहेंगे कि ये कत्ल आपके खाते में डाल दें, हम यही कहेंगे ना कि आपने मारा है। मैंने कहा इसका भी इस्लाम ने हल क्या बताया, 2 रकत पढ़ के अल्लाह से क्या करो। सही बुखारी की हदीस है, एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया था। कितने? ऐसा नहीं कि उनको टेंशन दी, बेरोजगारी का ताना दिया, फिर वो खंबे से जाके चिपके, खुद ठा करके मारा उनको। यार तुम लोग को बात समझ में नहीं आती। देखो कत्ल 2 तरह के होते हैं। एक है आप कत्ल का जरिया बने हैं, एक है कत्ल किया है आपने। फिर जरिए की भी 2 किस्में हैं, एक है मजबूत जरिया बने हैं, एक है बहुत कमजोर जरिया बने हैं। इसको फिका की इस्लाह में कहते हैं फ़ेल फ़ाइल मुख्तार। फ़ेल फ़ाइल मुख्तार क्या मतलब? एक बंदा है, आपने उसकी कनपटी पे गोली रख के ठा करके मार दिया, वो मर गया। इस कत्ल पे क्या है, शरीयत क्या कहती है, आपको भी ठा करके मारा जाएगा, क्योंकि खुद से आपने ये अमल किया है। आई बात समझ में? एक है आपने किसी को तरगीब दी कि तू फला बंदे को मार दे जाके, बहुत सवाब मिलेगा तुझे, तरगीब दी, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। वो गया, उसने ठा करके बंदा मार दिया, तो वो लटकेगा, आप क़िसासन कत्ल नहीं किए जाओगे। क्यों? इसलिए कि आपने जो तरगीब दी है ना, आपने उसको मजबूर थोड़ी किया है कातिल को। कातिल ने बिल्कुल अपने इख्तियार से मकतूल को कत्ल किया है, उसमें आपकी कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मोटिवेशन थी आपकी। तो मोटिवेशन भी जुर्म है, कत्ल नफ्स का गुनाह तो आपको मिलेगा, लेकिन दुनिया में इस्लामी कानून में ये उससे कम दर्जे का जुर्म है कि एक आदमी डायरेक्ट जाके कत्ल कर रहा है और एक दूसरे को कत्ल करने की तरगीब। तो दुनियावी अहकाम में ये कम दर्जे का जुर्म है। पूरी दुनिया में इस पे आपको लटकाया नहीं जाएगा कि जी तरगीब इसने दी थी। हाँ, कयामत के दिन तो आपको भी कत्ल का गुनाह मिलेगा। कयामत के जो उसूल है वो तो कुछ और है ना, लेकिन दुनिया के उसूल क्या है, बोलो, कुछ और है। तो तरगीब का तो गुनाह मिलेगा, इस पे आपको अदालत चित्रौल भी लगा सकती है, कैद भी कर सकती है, सजा देके फिर छोड़ देगी, क्योंकि आपने भाई उसको सिर्फ मोटिवेशन की है ना। करने वाला कौन है, वो बंदा है। आई बात समझ में? तीसरी सूरत क्या बनती है, एक बंदा था, आप चाहते थे इसको मारा जाए, आपने कातिल को कहा तू जाके मार दे और मैंने उसको पीछे से पकड़ के रखूंगा, बांध के रखूंगा, तू उसके सर पे गोली मार देना। मारने वाला कौन है, कातिल। आप कौन हो, पकड़ने वाले। अब आप भी मुबाशिर कहलाओगे। अब दोनों को लटकाया जाएगा, इसलिए कि दोनों कत्ल में प्रैक्टिकली शरीक हैं। आई बात समझ में? एक सूरत क्या है, आपने किसी को जाके कहा, तू मर जा, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है। उसने कहा अच्छा यार ये मसला तो मुझे मालूम ही नहीं था, इस जिंदगी से मौत क्या है बेहतर है। उसने बंदूक उठाई, ठा करके अपने आप को मार लिया। अब तो चित्रौल भी नहीं लगेंगे आपको, बस गुनाह होगा। किसी मौलवी साहब के पास जाओगे, मौलवी साहब कहेंगे तौबा कर यार, तू किस किस्म के मशवरे दे रहा है लोगों को। अब दुनिया की कोई अदालत या इस्लामी अदालत कातिल को लटका सकती है जिसने मशवरा दिया था? इसलिए कि भाई वो फेले फाइले मुख्तार, वो आदमी खुद मुख्तार था, वो ना अमल करता आपके मशवरे पर। गुनाह तो मिलेगा कि आपने गलत मशवरा क्यों दिया, बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा, छोटा गुनाह नहीं मिलेगा।
लेकिन ना दुनिया में कत्ल का केस बनेगा, ना आखिरत में सजा मिलेगी। आप कह सकते हो अल्लाह मैंने बुराई का मशवरा दिया था, बंदे ने अपने आप को टपका दिया, मैंने बंदूक पकड़ाई उसको, ना मैं तो फिर भी ये जुर्म है। ऐसा ना हो कि मशवरे देना शुरू कर दें आप, लेकिन लटकाया नहीं जाएगा। और इससे भी कम दर्जे का जुर्म ये कि आप एक आदमी को टेंशन दे रहे हो और वो टेंशन भी बनती है, उसने आपको टेंशन दी है, उसने आपको लाखों रुपए का मकरूज बना दिया। आप गली में गुजरते गुजरते कहते अबे तू मेरे पैसे लेके भागा भाई, अबे तू मेरे पैसे कब देगा। इस टेंशन में आके उसने अपने आप, और आसान मिसाल कर देता हूं, जैद ने बकर से 1 करोड़ रुपए ले लिए और भाग गया। जैद ने बकर से कर्जा लिया 1 करोड़ और लेके क्या हो गया, भाग गया। अब बकर उसके पीछे पीछे, जहां जैद मिलता है मेरे पैसे कब दे रहा है, जैद कह रहा है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं क्या करूं। अबे है नहीं है भाई, ये तेरा हेडिक है, मेरा हेडिक क्या, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर उधर से आया जैद, बकर ने इधर से पकड़ा, अबे मेरे पैसे कब दे रहा है। जैद ने कहा यार मैं गरीब आदमी कहां से दूं पैसे। अबे भाई ये मेरा हेडिक नहीं है, कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। फुकहा भी बयान करते हैं कि जो कर्जा लेके गया और वो वाकई सच्ची मुच्ची का गरीब हो गया, तो अदालत उसको कैद में तो नहीं डालेगी। इमाम हनीफा का ये मौकिफ है। अदालत क्या करेगी, बकर को कहेगी तू जान और जैद जान, क्योंकि हम इसके पास पैसे हैं नहीं तो निकलवाएं कहां से। अब तू इसको जहनी टॉर्चर कर करके निकाल ले, अदालत यही करेगी कि तू जा और ये जाने। अब तू इसको पीछा करता रहे, जहां जहां मिले ना इसको बोलता रहे मेरा पैसा मेरा पैसा, ये तेरा हक है। अब क्योंकि हम तो निकाल नहीं सकते, है नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिया तो ये तो कमा के भी नहीं देगा, तो यही कानून है। अब मुझे बताओ, बकर जहां भी जैद मिलता है, बकर जैद को कहते हैं मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। एक दिन जैद आया, उठा करके क्या कर दी, अपने गोली से मार के अपने आप को खत्म कर दिया। क्या दुनिया में बकर को लटकाया जाएगा कि तू चूंकि अपने पैसे की टेंशन देता रहा है, इस वजह से बकर को हम फांसी पे लटकाएंगे। तेरी टेंशन देने ताने देनों की वजह से वो गरीब बेचारे ने अपने आप को गोली से मार के हलाक कर लिया। कोई मशवरा दे सकता है? बकर क्या कहेगा, वो भाई मेरा पैसा लेके भागा हुआ था, मैं टेंशन भी ना, वो मेरा 1 करोड़ ले लिया, मैं उसको टेंशन भी ना दूं, ये कौन सा मजहब है भाई। हम कहेंगे देख तेरे टेंशन की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी है, इसलिए हम तुझे भी चितरौल मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे तो कम से कम डंडों से कूटेंगे हम तुझे। तो बताओ ये पागलपने की बातें होंगी कि नहीं होंगी। हम उसको कहेंगे भाईजान इसने पैसे जब लिए थे इसको सोचना चाहिए था कि मैं जब दे नहीं सकता या पैसा डूब सकता है तो मैं कहां से दूंगा। तो अब उसने अगर अपने आप को गोली मारी है तो ये उसका अपना अमल है, इस गोली में इसका कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये गुनहगार नहीं है। तो मैंने उनके अब्बा को ये बात समझाई, मैंने कहा ना आपने अपने बेटे के कनपटी पे रख के गोली मारी, सही है ना आपने अगर अपने बेटे को ताने दिए तो किसी नाजायज बात पे ताना नहीं दिया कि बिला वजह उसको ताना दे रहे हो कि तू 4 शादियां क्यों करके बैठ गया, अपने खर्चे पे तूने 4 शादियां की, लिहाजा इतने ताने दिए कि आज एक इत्तला आई कि एक आदमी ने 2 शादियां की, आज ही की मैसेज आया, और इतने लोगों ने ताने दिए उसने अपने आप को खुदकुशी करके हलाक कर दी। यहां तो ताना देने वाले गलत थे ना, खुदकुशी करने वाला तो जाए जहन्नम, अल्लाह बचाए उसको, हम तो नहीं बददुआ करते, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि जहन्नम में जाता है। दुनिया में भी जहन्नम 2 बीवियां और आखिरत में भी क्या है, आखिरत भी जहन्नम है। ये तो काबिल तरस आदमी मालूम होता है। तो लेकिन ऐसे मौके पे ताने देने वालों ने गलत किया ना, तो वहां तो ताना देने वालों की बुराई की जाएगी, यार एक जायज काम पे तुम क्यों ताना दे रहे हो। तो मैंने उनके अब्बा को कहा कि मैंने कहा देखो आपने एक तो नाजायज बात पे ताना दिया, नाजायज बात पे ताना नहीं दिया। उसने आपकी परमिशन के बगैर करोड़ों रुपए का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा के आपको भी टेंशन, क्योंकि कर्जे वाले नहीं देखते कि बेटे ने लिया कि बाप ने, वो तो बाप को भी पकड़ते हैं जाके, और इज्जतदार आदमी के लिए बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा फिर भी अगर आप समझते हो कि आपसे इसमें ज्यादती हुई, गुनाह हुआ, तो हर गुनाह का हल क्या है, बोलो ना, तौबा है। हदीस में आता है एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया, तो आलिम के पास आया, आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी। आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी। उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है, सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है, पहली बात ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म, ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने। फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे, और इसकी और कोई कफारा नहीं है। इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा
फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो। अब आप क्या कर रहे हो, मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को। उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तौबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है। ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है। ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है, अल्लाह, और माफ करने वाला भी कौन है, अल्लाह है। फिर भूल जाओ। फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है, तुम खुदा से आगे निकल रहे हो। उसका मतलब मुझे एक वाकया याद आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था। मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया। उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, आप अल्लाह से पूछें कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या वो जुर्म माफ हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से जाके पूछा, अल्लाह मियां ने कह दिया हाँ भाई, उससे कहो कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा कर ले, माफ हो जाएगा। फिर उस औरत ने कहा कि असल में मसला ये है कि बहुत बड़ा जुर्म है, हल्का नहीं है। इतना बड़ा जुर्म समझ में नहीं आ रहा कि 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग के एक दफा में माफ हो जाएगा, ये कुछ समझ से क्या है, भला तरह है। आप जरा दोबारा पूछें कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि अल्लाह ने कहा जितना भी बड़ा जुर्म, देखो जो हुकूकुल इबाद होते हैं ना, उसमें किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो तौबा भी करनी है और उसके वारिसों को दियत भी देनी है, उसमें तो अलग मामला है। लेकिन यहां तो कोई दियत कफारा नहीं है ना। तो जिन जुर्मों में कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने रमजान का रोजा तोड़ दिया जानबूझकर, अब आप कह रहे हो 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा, माफ हो जाएगा, नहीं माफ होगा, 60 रोजे भी रखने पड़ेंगे आपको, वहां कफारा है। वो जराइम जिनमें कफारा नहीं, जैसे जिना कर लिया तो कोई कफारा नहीं है, इसका सिर्फ तौबा है। इंटरनेट पर कोई फोर्स मूवी देख ली, अल्लाह बचाए सबको इस पलीद अमल से, अब इसका कोई कफारा नहीं है, इसकी क्या है, तौबा है। या इसी तरह जिना कर लिया, या हैंड प्रैक्टिस है, या ये जो लड़कों से बदफेली है, या माँ बाप का दिल दुखा दिया, या ये कि इस तरह के बहुत सारे, नमाज जानकर कजा कर ली, अब इसका नमाज का तो ये कि कजा भी पड़े। तो मैं उन जुर्मों की बात कर रहा हूं जिनमें शरीयत की तरफ से कफारा नहीं है। कसम तोड़ दी, ये जुर्म है, तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कसम का कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन वो जराइम जिनमें कफारा नहीं है, आप कह सकते हैं जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था उसने सिर्फ तौबा की है, तो वजह उसकी ये थी कि उसने जो सिर्फ तौबा, इसलिए तौबा से कबूल हो गया कि वो गरीब आदमी था, उसके पास उन लोगों की दियत देने के 100 आदमियों को कहां से जाके दियत देता वो। हमारे पास भी बाज दफा कोई कातिल आता है, कहते हैं मैंने कत्ल किया लेकिन मैं बहुत रोया हूं अल्लाह के सामने, अब मैं क्या करूं। तो मैं कहता हूं यार जिनका कत्ल किया है ना उनकी कोई दियत बांध दो किसी तरह, हदिये के नाम पे ना कुछ इतने अमाउंट बनता है, हस्बे तौफीक हर महीने हदिये के नाम पे किसी भी तरीके से ये देना पड़ेगा आपको। तो अगर नहीं है तो फिर जाहिर है जब आ जाए तो फिर दे देना। तो जिन गुनाहों का कफारा नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब क्या है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, उसने कहा कि मूसा आपने अल्लाह से पूछा गुनाह माफ हो जाएगा। एक्चुअली वो छोटा गुनाह उस जमाने का एक्चुअली जो भी बनता होगा उस इब्रानी जबान में, आप कहेंगे इंग्लिश तो आती नहीं थी ना उसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा, अल्लाह मियां ने कहा जितना भी बड़ा हो, मेरी जाहिर है मेरी रहमत से बड़ा थोड़ी है, माफ कर दूंगा अगर आइंदा के लिए इरादा करे कि नहीं करेगी वो ये गुनाह। फिर वो आए 3-4 दफा जब हो गया ना, फिर उस औरत ने कहा भाई मैंने जिना किया है, इतना बड़ा गुनाह कैसे माफ हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जाके पूछा, अल्लाह ने कहा अब नहीं होगा अब माफ नहीं। इसलिए कि जो जिसको खुद मेरी रहमत पे यकीन नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह बार बार बता रहे हैं कि जितना बड़ा जुर्म भी हो अल्लाह माफ कर देता है, तो जिसको खुद मेरी माफी पे इश्काल हो रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए माफ, भाई ये तो गलत कर रहा है अल्लाह ताला, यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह को हमसे पूछ के कवानीन बनाने चाहिए कि कोई काबिल माफी है और पूरी जायदादें हड़प कर गया तो ये तो माफ नहीं होना चाहिए, ये तो सजा मिलनी चाहिए, बंदा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जिना कर लिया, ये तो नहीं होना चाहिए भाई माफ। तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि इससे बोलो अब माफ नहीं हो। क्यों भाई, तुझे एक दफा बता दिया, तू अल्लाह से आगे क्यों निकल रहे हो। तो खूब समझ लो, मैंने उनके बाप से ये कहा कि अगर आपसे जुर्म भी हुआ है ना, आपने तानों में ज्यादती कर ली थी, तो आप तौबा करें अल्लाह ताला से और ये यकीन रखें कि तौबा करने से हर जुर्म क्या हो जाता है, माफ। उसके बाद भी आपको टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरा आखिरत में क्या बनेगा, पता नहीं मैं मुजरिम हूं, तो मैंने कहा फिर वाकई आप मुजरिम हो, फिर क्या हो, फिर ये टेंशन आपकी बनाई हुई। एक दफा गिड़गिड़ा के तौबा करो और उसको हमेशा के लिए
भूल जाओ और तकदीर पर अकीदा रखो कि यही मौत का वक्त था, इसी दिन मरना था, बस जो होना था क्या हो गया, हो गया, दैट्स ऑल, आगे जिंदगी गुजारो। कह रहे हैं ठीक है मैं ये काम कर लूंगा, अल्लाह की तरफ से तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, पब्लिक का क्या करूं मैं, बेगम तो ताने देगी ना, दे रही है, तूने मेरा घर में मुसलसल चिक चिक है। मैंने कहा उसका एक बेहतरीन हल, बेहतरीन, उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने पार्सल कर दिया। मैंने कहा बेहतरीन हल, मैंने कहा देखो बेगम से कहो और अपने रिश्तेदारों से कहो, देखो मैंने बेटे को ताने दिए और आपका ख्याल है गलत ताने दिए, नहीं देने चाहिए थे, तो लेकिन उस तानों के नतीजे में बेटे ने क्या किया, खुदकुशी कर ली। मैं ताने ना देता तो खुदकुशी ना करता, अब आप मुझे ताने दे रहे हो, सही है ना। तो ऐसा है कि मैं भी टेंशन में हूं, जो टेंशन में बेटा था, तो अब मुझे डबल टेंशन है, एक ताने की टेंशन और एक बेटे की दुनिया से जाने की टेंशन। बेटे को एक टेंशन थी खाली ताने की, ये टेंशन नहीं थी कि उसकी वजह से कोई दुनिया से चला गया। मुझे कितनी टेंशन है, एक तो बेटे के जाने का गम और एक ये गम कि आप मुझे उसके ताने दे रहे हो, तो मेरी खुदकुशी उससे ज्यादा बनती है, मेरा राइट। मैंने कहा पहले आज़म करो, खुदकुशी करनी नहीं है, ऐसा ना हो कि लटक जाए कल, फिर मैं टेंशन में चला जाऊं कि यार मेरी वजह से गया। मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, खुदकुशी तो है ही नहीं। लेकिन उनको बताने के लिए कि जब दो ताने, उसको एक किस्म का ताना मिला, टेंशन हुई तो उसने खुदकुशी की, अब एक टेंशन मुझे बेटे के जाने की और एक आपके कि तेरी वजह से गया है। तो ऐसा है कि टेंशन की वजह से बंदा खुदकुशी करता है ना, तो टेंशन की वजह से फिर मेरा भी हक बनता है। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं जा रहा हूं और घर वाले पूछेंगे वापस कब आएंगे, तो बोले मैं अखबार में हो सकता है मैं किस में आऊं, अखबार में आऊं। कराची में ऐसा होता है, बंदा सुबह जाता है बाइक पे, आता किस में, अखबार में। अखबार में आता है कि एक साहब सुबह 8 बजे घर से निकले थे और अब फला जगह अल्लाह बचाए उनकी लाश मिली। तो मैंने कहा उनको आप कह दो कि जो तुम्हारे ख्याल में मैंने बेटे के साथ किया वो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी किसी खंबे से जाके चिपक जाऊं। मैंने कहा ये कहो और सुबह घर से निकल जाओ। मैंने कहा बेटे के जाने से तो मुआशी लिहाज से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि बेचारा वो तो कमा ही नहीं रहा था, आपके जाने से पूरे घर की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी, वो कमाने वाला ही। घर वाले कितना जुल्म करते हैं यार, एक आदमी के टुकड़ों पे तुम पलते हो, वो गैस बिजली का बिल वो दे रहा है, घर बना के उसने दिया, उसको सुकून तो दो ना तुम। वो 4 दिन के लिए तुम्हें घर से छोड़ के चला जाए, तुम रोड पे आ जाओगे, तुम सारे खुदकुशियां करोगे। अगर गलती हुई भी है उससे तो उसके एहसानात उन गलतियों से ज्यादा है। घर के सरबराहों के साथ आजकल सलूक कैसा हो रहा है मार्केट में। मैंने कहा मेरे भाई उसकी खुदकुशी तो ये चंद दिन में भूल के अफोर्ड कर लेंगे, तुम्हारा मार्केट से शॉर्ट होना खानदान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को रिस्क मिल रहा है, कमा रहा है ना, एक आदमी बिजनेस कर रहा है। मैंने कहा आप निकल जाओ अगली फ्लाइट से चित्राल निकल जाओ और वहां किसी पहाड़ पे खड़े होकर वीडियो बनाओ, फिर मरना नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं मुझे बार बार अपने बारे में डरता कि यार ये मेरे खाते में ना आए। वीडियो बनाओ कि बेगम मैंने अपने बेटे को ताने दिए, वो लटक गया, अब मुझे भी ताने मिल रहे हैं, ये खाई और ये मैं। उसके बाद फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह थोड़ी सी भी गैरत हुई, उनकी बेगम तो माशाल्लाह दीनदार हैं, नेक हैं, वो तो वक्ती तौर पर इंसान को टेंशन होती है तो वो करता है, तो हल भी तो उसका हमें बताना ही पड़ता है ना। मैंने कहा इंशाल्लाह फोन आ जाएगा भाई, 2 वक्त से घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा, मसाइल खड़े हो रहे हैं, एक तो गया दूसरा भी जाएगा, हम तो बिल्कुल ही लेस ही हो जाएंगे हर चीज से, तो काइंडली आप तशरीफ ले आए। और फिर बेगम कहेगी किसी ने मेरे मियाँ को ताना दिया ना, उसकी ऐसी की तैसी। तो अल्लाह का शुक्र है वो घर गए हैं, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना मैसेज आया, या तो अल्लाह ने कर चित्राल से गिर चुके होंगे या सुकून में आ गए होंगे, उम्मीद है सुकून में आ गए होंगे इंशाल्लाह। तो बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। ईशा के बाद इंशाल्लाह थोड़ी देर मसाइल का 10-15 मिनट सेशन होगा, जो बैठना चाहे बैठ सकता है, जाना चाहे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, हर मसले का हल किसके पास है, इस्लाम के पास है। इन लोगों के पास, मादा परस्तों के पास मसाइल का हल नहीं है, इनके पास मसाइल बढ़ाने के तरीके बहुत हैं कि जिससे सोसाइटी में और ज्यादा मसाइल बढ़ जाएं। तो ये मसाइल खत्म नहीं हो रहे, तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझो भाई, 2 वक्त की रोटी मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या है, मोहब्बत थोड़ी करनी है, पैसा कमाओ, अल्लाह ने थोड़ी मना किया। साहबा में कितने करोड़पति अरबपति लोग थे, पैसा नहीं है तो भाई हमारी जरूरत क्या है यार, कब्र में हम सबके पांव लटके हुए हैं, थोड़े दिन रह गए, आगे मरना है, खत्म, तो क्या टेंशन लेनी इन चीजों की। तो कोई बेरोजगार है, कोई बड़ी टेंशन नहीं है, वो जो हमारा बहनोई है ना, और जो हमारे भांजों के साथ उसने किया, उसका वाकया याद रखो। बेटा फेल हो गया, बाप ने कहा कोई मसला नहीं है, आखिरत में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में चलता है यार, कभी कोई फेल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। चलो लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो। और इससे जब बच्चे को खुशी मिलती है ना तो और पढ़ता है वो। ये पढ़ाई ऐसी नहीं है जो गन पॉइंट पे पढ़ाई जा सकती। हमारे अब्बा ने जो हमें पीटा है ना, वो इस पे कभी नहीं पीटा कि इम्तिहान में नंबर कम क्यों आ गए, अल्लाह का बड़ा। हमारे अब्बा हमेशा इस पे कूटते थे, गलत लड़कों में तो नहीं बैठ रहा, गलत लड़कों में, चर्सियों हीरोइन जो माहौल खराब कर देता है। मुझे याद है, बस एक पिटने का वाकया सुना के अपने बयान को खत्म करता हूँ। तो हमें ये वाकया सुनाने में बड़ा मजा आता है। मैं एक दफा क्या हुआ, हमारे अब्बा जब भी घर में आते घर से गायब होता, मैं वालदा से पूछते कहाँ गया, वो लड़के वड़के हैं इधर औबाश किस्म के, उनके साथ खेल रहा है।
अब वो लड़के एक नंबर के बदमाश टाइप के, कोई पी रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। उस जमाने में फिल्मों का भी रिवाज नहीं था, वो गंदी गंदी एल्बम लड़के ना झाड़ियों में बैठ के देखा करते थे, कोई लड़की की तस्वीर मिल गई। अब जनाब लड़कों का तो ग्रुप हर एक को अच्छा लगता है, हम भी घूमने फिरने निकल जाते थे टायर लेके ना, वो रॉड लगा के वो चला रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मारम पीटी खेल रहे हैं पत्थर से। कितनी खतरनाक खेल है यार, पत्थरों से मार रहे हैं, ये मारम पीटी हो रहा है। तो नतीजा क्या निकला, अब्बा एक दिन आए 2 दिन आए, भाई ये क्या, वालदा ने कहा भाई ये मेरा तो रोब नहीं है, नहीं समझ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, अब्बा जरा जल्दी आ गए, तो मैं खेल के आ रहा था, मेरे कपड़े पूरे काले हो गए थे गर्दो गुबार से, मिट्टी में इतना खेले हम, कीचड़ जब बारिश होती थी तो कीचड़ के थपेड़े उठा उठा के मारते थे एक दूसरे को। मैं जब आया तो अब्बा बैठे हुए हैं, अब्बा ने पूछा बेटा कहां से तशरीफ ला रहे हैं, मैं समझ गया आज अच्छी रिपोर्ट नहीं। तो अब्बा के पास पाइप था, वो जो मैंने बताया ना सस्ते रेट पे मिल जाया करता था उस जमाने में, फ्री में भी मिलता था, वो पाइप रखा हुआ था। अब्बा ने पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से हमें सगीरा कबीरा अलानिया सारे गुनाह हमारे उस दिन क्या हो गए, माफ हो। उसके बाद से एक रोब बैठ गया यार, अब इन लौंडे लफड़ों में नहीं बैठना है, तमीज से अपने कजनों में बहन भाइयों में खेलना शुरू कर दिया हमने। गली मोहल्ले में भी खेलते थे तो देख के कि यार कोई खानदानी बंदा हो, अब्बा नोट करते हैं। तो ये इन चीजों पे तो समझ में आता है यार, टेंशन लेना भी कि बच्चा चर्सियों में बैठ रहा है, भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह ने सबको साइंसदान बनने के लिए पैदा नहीं किया। बच्चा कमा नहीं पा रहा, कोई मसला नहीं है यार, सारे कमाए, वो गरीब भी तो दुनिया में होंगे ना, वरना मालदार गालियां किसको देगा। अगर सारे गरीब दुनिया से खत्म हो जाएं तो मालदार को तकब्बुर का भी तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा ना। तो सारे गरीब खत्म हो जाएं तो मालदार किस पे तकब्बुर करेगा, और फिर अल्लाह मालदारों को कहां ताना क़यामत में उनको आग में डालेगा कि तुमने गरीबों को नीचा क्यों समझा। तो गरीब भी होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो हो सकता है अल्लाह ने आपके 4 बच्चों को गुर्बत के लिए सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। तो अब देखो मैं 2 मिनट में बात समेटता हूं ताकि वो लिंक हो जाए ना। एक तरफ ये है कि बच्चे को सहरी भी मिल रही है, इफ्तारी भी मिल रही है, बाप भी मालदार है सिर्फ इसलिए कि बेरोजगार है, खुदकुशी कर रहा है। दूसरी तरफ सहाबा कराम इतनी गुर्बत कि बच्चा पैदा हो रहा है, कत्ल कर रहे हैं कि इसको खिलाएंगे कहां से, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, इसको कहां से खिलाएंगे। यानी बेटा खुदकुशी नहीं कर रहा, बाप अपने हाथों से बेटे को मार रहा है। इतनी डिप्रेशन थी उन लोगों को। पैगंबर ने क्या बताया, दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां दौलत और गुर्बत ये इतनी अहम चीज नहीं है जितनी तुमने बना ली। दुनिया की वैल्यू अल्लाह की नजर में इस मुर्दा बकरी की से भी कम है। और रिस्क देने वाला कौन है, अल्लाह। जिसको चाहेगा 12 बच्चों में भी दे देगा, जिसको चाहेगा तो एक इकलौता बच्चा भी होगा वही वबाले जान बन जाएगा, जिसको चाहेगा औलाद ना होके भी माँ बाप को गरीब कर देगा। तो ये टेंशन तुम्हारी नहीं है, तुमने तो मेहनत करनी है, इसकी वजह से तुम्हें नस्ल नहीं रोकनी। तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी ने खिताब करके फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं, एक और सहाबी थे, वो गरीब सहाबी थे, कि ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद भी कसरत से दे और तुमसे मोहब्बत भी करेगी। मोहब्बत होगी तो औलाद देगी वो तुम्हें, वरना देगी नहीं। तो वही गरीब सहाबा जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, निकाह भी कसरत से कर रहे हैं, नस्ल भी बढ़ा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा के 19 बच्चे थे, हालांकि मिस्कीन तरीन सहाबा में अबू हुरैरा का शुमार होता है। लेकिन वो डिप्रेशन क्या हो गई, पहले एक बच्चे को मार रहे हैं और अब क्या 19 बच्चे भी हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं ले रहे। और अल्लाह ने भी रिस्क के दरवाजे क्या किए हैं, खोले हैं। तो आप इस्लाम की मोटिवेशन और आज जो मादा परस्तों की मोटिवेशन में फर्क देख रहे हो कि नहीं देख रहे? नहीं है ये बात समझ में मेरे भाई। तो तवक्कुल पैदा करो अल्लाह ताला पे, कमाओ, मेहनत करो, अपाहज ना बनाओ अपने आप को कि गुर्बत के फजाइल सुन के पोस्ती बन के घर में लेट जाओ। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, ना इस वजह से नस्ल रोको, ना अपने बच्चों को कमाओ पूत बनाने की उम्मीद से पैदा करो कि इनसे पैसा कमाना है। बच्चे पैदा हो रहे हैं आखिरत के लिए, बस किसके लिए पैदा हो रहे हैं, आखिरत। अल्लाह के नबी का हुक्म है नस्ल बढ़ानी है, फिर उनकी तरबियत की भी कोशिश करो। और तरबियत का मतलब पैसा कमाने वाला बनाना नहीं है, तरबियत का मतलब एक अच्छा इंसान, चोरियां चुकारियां ना करे, झूठ ना बोले, ये ट्रेनिंग करो। और ये ज्यादा में आसान होती है, कम में मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चा कम जब होते हैं तो बाहर जाके दोस्तियां लगाएगा और अपने बहन भाई एक दूसरे को, उनमें एक दूसरे को खराब करने का उनसर कम होता है। तो अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल प्रैक्टिकली, सिर्फ नजरियाती हद तक नहीं कि मैं अल्लाह पे एतमाद करता हूं। भाई तो एतमाद करता है तो फिर खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहा है तू, नस्ल क्यों रोक रहा है तू? ऐसा एतमाद अल्लाह को नहीं चाहिए जिसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सबूत ही ना दिखा रहे हो आप अल्लाह को। आपके बेरोजगार हो और आप खुदकुशी की तरफ जा रहे हो और आपको मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो खुदकुशी क्यों कर रहा है भाई तू? मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझ में आ रही बात? तवक्कुल करता है तो खुदकुशी किस बात की कर रहा है तू यार? तो झूठ बोल रहा है तू तवक्कुल करके। तो इसलिए अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब सच्ची मुच्ची का तवक्कुल। मादा परस आदमी अल्लाह को देखता ही नहीं है, उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाला हुआ है। हकीकी मजहब वही मजहब को फॉलो करने वाला है कि जो किसको जब अल्लाह के वजूद को मानता है तो सच्ची मुच्ची में मानता है, वो झूठी मूठी में नहीं मानता। जैसे अंग्रेज कह देते हैं ओ माई गॉड, बाकी गॉड का क्या रिश्ता है आपसे वो उनको पता ही नहीं है कि गॉड क्या होता है। तो सच्ची मुच्ची का ताल्लुक कायम करो अल्लाह मियां से, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? डिप्रेशन लेस। टेंशन देना सीखोगे, टेंशन लोगे नहीं आप।
जैसे मैं टेंशन देता हूं ना, बोल टीवी को मैंने इंटरव्यू दिया, अपने बच्चे भी दिखाए, मैंने कहा ये तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए 2-4 मैंने पेश कर दिया, ऐसे पूरी इतने लोगों को टेंशन हुई है ना। उस नीचे लिख रहे हैं, अबे महंगाई बढ़ रही है, इन मौलवियों को देखो क्या हरकतें कर रहे हैं, महंगाई। अबे पहले तो गवर्नमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना बच्चों की। तो जो बाप टेंशन नहीं ले रहा, जिसका पैसा डायरेक्ट खर्च हो रहा है 17 बच्चों पे, 18 सॉरी 2 सौतेले मिला के 18, 16, हाँ, मैं फिर कैलकुलेशन पूरी अगले हफ्ते दोबारा से करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में किसकी है? हमारी है ना। तो हमें टेंशन हो नहीं रही, लिबरल लोगों को टेंशन हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उनकी वजह से ये हो रहा है। अबे बाप सबसे ज्यादा टेंशन तो बाप को यार, हमारा 99% पैसा तो ये खा रहे हैं, तो बचत तो हमारी ही नहीं हो रही, लेकिन हम टेंशन नहीं ले रहे। अल्लाह का शुक्र है, इन मादा परस्तों को दबा के टेंशन दे रहे हैं। नीचे कमेंट से पता चलता है, इनको देखो। मैंने कहा तुम्हारे 2 हैं और तुम्हारे जिम्मे सिर्फ 2 है ना, और हमारे 17 की टेंशन भी कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो, ठीक है ना। हम तो खुशी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई, इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करोगे तो मजा आएगा, ऊपर से फॉलो करोगे कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह हमें दिलो जान से इस्लाम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान दे दो मेरे भाई।